एक दोपहर शाहबाज कलंदर, जिन्हें दुनिया सखी लल कलंदर के नाम से जानती है, अपने दरबार के करीब जंगल की तरफ निकले, क्योंकि उन्हें किसी ने खबर दी थी कि वहां एक निहायत चालाक, फरेबकार और मक्कार लोमड़ी रहती है, जो लोगों को बहला फसलाकर अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उनकी इज्जत, दौलत और जान का खेल खेलती है। यहाँ तक कि कई राहगीर उसके फरेब में आकर अपना सब कुछ लुटा चुके थे, मगर लोमड़ी इस कदर चालाक थी कि किसी के हाथ नहीं आती थी और लोग कहते थे कि वो आम लोमड़ी नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है, जो रूप बदल सकती है, वक्त रोक सकती है और इंसान को जानवर बना सकती है। ये सुनकर कलंदर मुस्कुरा दिए और बगैर किसी खौफ के उस जंगल में जा पहुंचे, जहां हर तरफ सनसानी उलझी हुई झाड़ियां और खौफजदा परिंदों की चीखें गूंज रही थीं, जैसे वो खुद लोगों को खबरदार कर रहे हों कि यहाँ मत आओ। लेकिन कलंदर कहाँ किसी से डरते थे। उनके कदम जैसे ही उस जंगल में पड़े, जमीन हल्की सी लर्जी और फजा में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। अचानक एक झाड़ी के पीछे से चमकती हुई आंखों वाली चालाक लोमड़ी नमूदार हुई। उसके जिस्म पर सुर्ख और सुनहरी बाल चमक रहे थे, आंखें ऐसी जैसे सदियों का फरेब छिपा हो और होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट। उसने हंसते हुए कहा, ओ कलंदर, तुम भी मेरी कहानी सुनने आए हो या मुझे पकड़ने? कलंदर ने नरमी से जवाब दिया, मैं कहानी सुनने नहीं आया, मैं उस जंगल को तुम्हारे फरेब से आजाद करवाने आया हूँ। लोमड़ी कहा लगाकर बोली, लोग सदियों से यही कहते आए हैं, मगर मैं आज भी यहाँ हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तुम भी बस वादे करके चले जाओगे। लेकिन शाहबाज कलंदर ने जमीन पर लकीर खींची और आसमान की तरफ देखकर जेर लब कुछ पढ़ा। इतनी देर में पूरी फजा में जोरदार बिजलियां कड़कने लगी, जमीन में थरथराहट आई और वो लोमड़ी जो अभी तक पूरे नाजो अंदाज में खड़ी थी, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें इंसानी आंखों में बदल गईं, उसके हाथ पंजे बनने लगे और थोड़ी ही देर में सबको पता चल गया कि वो कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक फरेबकार जादूगरनी है, जिसने लोमड़ी का रूप धार रखा था। अब उसकी असलियत सब पर आया हो गई, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जोर से जमीन पर हाथ मारा, एक जोरदार धमाका हुआ, जंगल में धुआं भर गया और जब धुआं छटा तो वहां 20 लोमड़ियां खड़ी थीं, सब की सब एक जैसी। अब पता नहीं चलता था कि असली जादूगरनी कौन है। लोगों की आंखों में खौफ तैरने लगा, मगर कलंदर के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने एक मर्तबा फिर अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई फरेब शिकस्त नहीं दे सकता। इतना कहना था कि सब लोमड़ियां रोना शुरू हो गईं, उनके जिस्म पिघलने लगे और एक एक करके सब गायब हो गईं। सिर्फ वो असली जादूगरनी बाकी बची, जो अब सख्त गुस्से में थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, मगर याद रखो, मैं फिर लौट कर आऊंगी। मगर शाहबाज कलंदर ने सख्त लहजे में कहा, अगर तौबा कर लो तो तुम्हें मुआफी मिल सकती है, वरना तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है। जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे जिंदगी में पहली बार शिकस्त का एहसास हुआ था और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। कहने लगी, मैं सदियों से इंसानों से बदला लेने के चक्कर में थी, क्योंकि बचपन में मुझे धोखा मिला, मगर तुमने आज मुझे एहसास दिलाया कि फरेब से कभी सुकून नहीं मिलता। कलंदर ने उसे माफ कर दिया और जंगल में अमन लौट आया, मगर लोगों ने उस दिन के बाद कभी उस लोमड़ी को दोबारा नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर सुना कि वो अब किसी गांव में आम इंसान की तरह रहती है, अपने फरेब और जादू को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। और जहां जहां कलंदर का जिक्र होता है, लोग कहते हैं, सखी लाल कलंदर, जो फरेब को भी सच की ताकत से झुका दे। उसका नाम आज भी सैहोन की हवाओं में गूंजता है। और चालाक लोमड़ी की कहानी सदियों बाद भी लोगों के लिए सबक है कि जितना भी फरेब हो, सच्चाई और नेकी के सामने आखिरकार झुकना ही पड़ता है।